इनके बाद आदरणीय श्री सुरेंद्र बाटा जी जो हमारे दिल्ली से आए हैं, कृपया उनके लिए जोरदार तालियां। गुरु महाराज जी से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। उनके बाद आदरणीय श्री मोहनलाल शर्मा जी कृपया गुरु चरणों में पहुंचे और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके बाद देवी राधिका जी गुरु चरणों में पहुंचे और सम्मान प्राप्त करें। इनको बैच देवी जी आए साथ में, आप हाँ, देवी ममता जी आगे आएंगे, वो बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। देवी राधिका जी गुरु चरणों में पहुंचे। उनके साथ साथ देवी ईशा जी आए हुए हैं। देवी ईशा जी शिमला से आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि देवी ईशा के साथ हमारे नीलम जी भी कृपया साथ में ही आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरु चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए गुरु चरणों में हाजिर लगाएं और गुरु आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी ईशा एवं श्री नीलम जी आज दोनों एक साथ यहाँ पर बीणा वादिनी माता सरस्वती की कृपा से दोनों आज यहाँ पर बड़े मनमोहक अंदाज में बहुत आज रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है भक्तजनों। अब थोड़ी देर में लंगर शुरू हो जाएगा। लंगर लेकर आप फिर से पंडाल में बैठे और आज रात्रि में बहुत रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। आज तो गुरु महाराज ने कहा कि आज तो डीजे प्रोग्राम है, डीजे बजेगा रात में। सतगुरु महाराज की, धुनीनाथ की। देवी ममता इनको बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। इनके बाद हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी कृपया गुरु चरणों में पहुंचे और गुरु आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री शिवम जी कृपया गुरु चरणों में पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री सुरेश जी गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि उसके बाद आगे के रंगारंग कार्यक्रम का हम सभी आनंद लें। गुरु महाराज जी से पुष्पमाला प्राप्त कर रहे हैं और हमारे मुख्य प्रबंधक बैच लगाकर इनको सम्मानित कर रहे हैं। इनके बाद आदरणीय श्री जीवन जी हमारी टीम के सबसे छोटे सदस्य हैं। वैसे हमारे जीवन जी कृपया आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आचार्य जितेंद्र संख्यान जी यहाँ पर आए हों तो कृपया वो गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य सुरेशानंद जी अगर बड़सर से आए हों तो गुरु चरणों में पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री नरेश शर्मा जी हमारी टीम के बहुत ही कर्मठ और नए सदस्य जो शामिल हुए हैं, जो अपने सारे के सारे टीम के साथ अपने कैमराज को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गुरु चरणों में पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री नरेश शर्मा जी। और इनके साथ साथ पूज्य गुरु महाराज जी अपने आश्रम की कुछ ऐसी माताओं को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनका इस आश्रम में पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों में बहुत ही ज्यादा उनका प्रेम यहाँ पर देखने को मिला है। उन माताओं की सेवा और उन माताओं का प्रेम शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले गुरु महाराज सम्मानित करने जा रहे हैं मोही से आई हुई हमारी पूजनीय माता जी। इनका नाम क्या है? ये माता जी भेजिए। बड़ी माता जी, सबसे बड़ी माता आश्रम से सबसे बड़े माता जी हैं हमारे मोही से। उनकी सेवाओं के लिए गुरु महाराज जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। आगे आ जाए अम्मा, आगे आ जाए, ले आओ अम्मा जी को। श्रीमती इंद्रो देवी जी अलसोगी से पूजनीय माता जी, वो भी आगे आए। श्रीमती अमरी देवी जी अगर यहाँ पर हैं, बलड़ा से माता जी हैं, वो भी आगे आए। और एक बुजुर्ग माता हमारे ज्ञानदेवी जी हैं जो बतैल से हैं, अगर वो आज आए हुए हैं तो कृपया उन्हें भी आगे लेके आए। माता ज्ञानदेवी जी और माता लीला देवी जी चलाह से हैं, अगर वो यहाँ पर हैं तो कृपया उन्हें भी गुरु चरणों में पहुंचाएं। माता लीला देवी जी चलाह से, विचित्र जी के माता जी।
बैच लगाकर देवी ममता सम्मानित करते जाएं। सिद्ध हों। आदरणीय कैप्टन श्री ईश्वरदास चंदेल जी नाल्टी से कृपया गुरु चरणों में पहुंचें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी जिन नामों का हम उच्चारण करने जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो गुरु चरणों में पहुंचें और यहीं रुकें, वो वापिस ना जाएं। आदरणीय कैप्टन श्री ईश्वरदास चंदेल जी नाल्टी से कृपया वो गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें और यहीं पर रुकें। उनके साथ साथ सूबेदार साहब श्री विजय जी सुलपुर से हैं, वो भी कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री रोशनलाल शर्मा जी मैनेजर साहब कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री जयराम जी प्रिंसिपल साहब कृपया वो भी गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय राणा जी कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री टेकचंद जी जाहू से कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। और किसी हमारे माता को, बहन को जल्दी तो नहीं है? अभी तो नहीं हुआ समय, ज्यादा तो नहीं, जल्दी तो नहीं है ना, धूप है इतना बढ़िया। या करें, ठीक है। आदरणीय शेखर जी से निवेदन रहेगा कि वो यहाँ आए और पूजन की तैयारी शुरू करें। पूज्य गुरु महाराज अपने कर कमलों द्वारा यहाँ पर आज कुछ कार्यारंभ कर रहे हैं। पूजन की तैयारी शुरू करें यहाँ पर, तब तक तैयारी रखें, फिर बोलें। आदरणीय श्री आशाराम जी कैप्टन साहब जाहू से कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय आशाराम जी। आदरणीय श्री इंद्र सिंह जी हमीरपुर से कृपया पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री परमानंद जी कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिनके नाम छूट रहे हैं ये मत सोचना कि हमें क्यों नहीं बुलाया। सिद्ध ओम, सिद्ध ओम। कृपया जिन भगत जी का नाम लिया है वो कृपया सभी गुरु चरणों में पहुंचे। आदरणीय श्री जोगिंदर सिंह जी परनाल से कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जोगिंदर सिंह जी परनाल से गुरु चरणों में पहुंचे, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आदरणीय प्रिंसिपल साहब की मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार ऊपर के आश्रम में मिस्त्री जी नहीं आए तो वहां सोलिंग करनी थी। सोलिंग याद आ गई, रिवैक। तो सोलिंग करनी थी तो प्रिंसिपल साहब फंस गए और मैं फंस गया। तो ना इन्होंने सोलिंग की थी ना मैंने की थी। फिर मैं बोला, मैं क्या प्रिंसिपल साहब ये सोलिंग कैसे करते हैं? बोले गुरु जी देख ही रहे थे, आए करते प्राकृति नहीं, समझे आप। तो फिर प्रिंसिपल साहब और मैं सोलिंग लग गए करने उसमें जो ऊपर है। और भी थे इसमें सारी फौज हमारी, पर मेन हेड ये और मैं थे। तो बस पत्थर हमने टेढ़े मेढ़े लगा लगा के, पर अगले दिन मिस्त्री आया, बोले किसने की सोलिंग? मैं कहा हेड मिस्त्रियों ने है। तो वो जो ऊपर का आश्रम का नीचे का सारा हॉल है उसकी सोलिंग सारी इन्होंने की है। अब देखो सोलिंग के बदले में आज 20 सालों के बाद लगा हार मिलने एक फूलों का है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसको मैं नहीं दे रहा हूं आज हार, ये मत सोचना कि उनको नहीं मिलेगा। और आज नहीं भी मिला तो चाहे वो चले भी गए दुनिया से, उसके बाद भी डालूंगा हार, ऐसा नहीं है।
जो मेरे प्रेमी होंगे वो मेरे से छिप नहीं सकते। आज तो जो जो ध्यान में आ रहे हैं उनका नाम ले रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए जोर से क्लैपिंग करें। और इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रिंसिपल हूं कि डिप्टी डायरेक्टर हूं ना। अगर मैंने बोला 4-1 की रेशो बनानी तो इन्होंने मसाला भी बना के दिया। तो ये सादगी जो है इनकी, यही प्रेरणा है। अब इनकी चर्चा कर लो, आशाराम जी, जो भी हमारी आशा है उन सबको पूर्ण करने वाले। सतगुरु महाराज की। और मैं इनको क्यों याद करता हूं, मंडी आश्रम में काम चला था तो वहां 7 दिन के अंदर हमने 4 कमरे तैयार किए पूरे। तो उसमें आगे बोले गुरुजी थकावट तो नहीं हो रही। मैं कहा काम आप कर रहे हैं, मेरे को क्या थकावट होगी। बोले मैं दूर कर देता हूँ थकावट, आर्मी से हैं, कैप्टन है आर्मी में। और जी लग गए मुझे मालिश करने, और मेरी टांगों के सारे बाल उखाड़ दिए, बाजू के बाल उखाड़ दिए। और जब मैं सवेरे उठा मैंने सोचा लाल लाल क्या है सारे दोनों बाजुओं में, तो सोचो कि इतने जोर से मसाज की थी और हाथ कैसे इनके ऐसा लगे कि ईंट रगड़ रहे हैं। इसलिए मैंने बोला एक दिन हार तो बनाऊंगा आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए। राम जी अब इनकी कोई मैं बात नहीं कह सकता, बस ये समझो कि मिठास है इनके अंदर, बस मीठा 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 बस। सिद्धो सिद्धो सिद्धो। समा बुझकर भी जल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, किश्ती मौजों तूफान से भी निकल सकती है, किश्ती मौजों तूफान से भी निकल सकती है। तू मायूस ना हो इंसान, तू मायूस ना हो इंसान, एक बार गुरु चरण में तो आपको देख, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। कौन कहता है इन आंसू में वजन नहीं होता, कौन कहता है इन आंसू में वजन नहीं होता, एक भी गुरु चरणों में टपका तो मन हो जाए हल्का। सिद्धो सिद्धो सिद्धो। गुरु महाराज की जय। पहला धूप किया था क्योंकि मुझे धूप करना नहीं आता था। फिर जोत जलाई, ये जोत जलाने वाले हैं, तो इन्होंने, मैंने कहा ये जोत कैसे जलती है। बोले बाबा जी आप चिंता नहीं करो मैं जला लूंगा। तो इन्होंने जोत जलाई, धूप जलाया, और इनकी वजह से मुझे आज तक जोत जलाने नहीं आती, क्योंकि ये जलाते रहे, मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी जलाने की। धूप जलाते रहे, जोत जलाते रहे। तो इन्होंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे घर में धूप जोत नहीं करते थे, तो जोगिंदर जी आए, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे धूप जोत करते हैं, और इन्होंने इतने श्रद्धा भाव से जोत की बेअथा सेवा की है। और आज भी समाज में कहीं शमशान घाट के लिए, कहीं स्कूल के लिए, कभी सड़कों के लिए, रास्तों के लिए, कहीं ना कहीं अपने दान के हाथों को कहीं ना कहीं गुप्त रूप से ये डालते ही जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी महिमा है। ऐसी महान अनुभाव को, महाविभूति को भी बारंबार वंदन है। ऐसे लोगों की वजह से ये समाज हमें देखने में सुंदर लगता है। समाज के लिए ये लोग हीरे का काम करते हैं। ऐसे लोगों को दीर्घायु प्राप्त हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, और सदा के लिए ये भगवान शिव के चरणों में वास करें, और इनकी सभी मनोकामनाएं सदैव पूर्ण होती रहती हैं। आवश्यकता नहीं है इसमें वरदान देने की। जो सबके लिए अच्छा भाव रखता है उसको मालिक कभी कमी नहीं आने देता। वृंदावन वांके बिहारी लाल की जय, सिद्ध बाबा बालकनाथ की जय। सिद्धों श्रीमती एवं श्री विजय गौतम जी, अमृतसर। ये ठाकुर साहब वो है जो सरका घाट में जितने झोटे हैं वो मरवा दिए इन्होंने, कुश्तियां करा करा के। मैं बोले आप क्या काम करते हैं? बोले गुरुजी ये थोड़ा जा काम कर रहे हैं। मैंने क्या काम? बोले ये झोटे जाटे आप कुछ कुड़वाते। बोलिया
बहुत ही कर्मठ और पुराने सेवादार कृपया गुरु चरणों में पहुंचे। आदरणीय श्री शशि जी लेक्चरर साहब सरघाट से वो भी गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनकी महिमा, ये नाम क्या बोलेंगे, एसाला, ये ऐसा वेपन है इंडिया में, एक ही वेपन है, ये मान सकते हैं आप, है ना। ये कहां का, अमेरिका का। हाँ, ये वेपन SLR है, लगता तो राइफल की तरह है लेकिन SLR है। तो इससे जब लोगों ने कहा, इन्होंने जोगिंदर जी वगैरह ने कसा मुझे, बोले बाबा जी शादी करना पड़ेगी। मैं क्या बाबा भी बोल रहे हो शादी भी कराओगे, ये क्या चक्कर कर रहे हैं। बोले भोले बाबा ने भी की, उसने भी की, उसने ऐसे उदाहरण 10 दे के और ये शादी की रचना कर दी। मैंने कहा भाई शादी में गोलियां भी चलानी है। तब चसूल सिंह जी ये इंटरनेशनल बॉक्सर है, भारत वर्ष में इनको कई मेडल मिले हुए हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। वैसे पुलिस में भी SHO रहे शिमला में। और इनका मुक्का जिसने खा लिया, हाथ दिखाना जरा, ये देखो हाथ, ये फेमस है मतलब पंगेबाजी करने में इस सरकाघाट के इलाके में। तो मैंने बोला ऐसा आदमी लाओ जिससे सब डरते हो। बोले ऐसा आदमी एक चसूल सिंह है। बोले कहाँ मिलेगा, महाराज जंगल में शेर की तरह दबा हुआ, लाया खोज के हमने वहां से। बोले गुरुजी मैं यार गन गुन मिल जाएगी, आर्मी से लाए हो। बोले जी मेरे को गिफ्ट मिली हुई है, ये इनको गिफ्ट मिली है अमेरिका से। तालियां बजाएं जोर से। और बस फिर मेरी शादी में हमने इसी से गोलियां चलाई। पर मैंने एक शर्त रख डाली, मैं क्या पता बॉक्सर है कहीं दिमाग घूमा मेरे को मार दी गोली। मैं क्या, गोलियां सारी मेरे पास रहेंगी, बंदूक आपके पास, और जब गोली चलानी होगी आप डालेंगे गोली और ट्रिगर मैं दबाऊंगा। हुआ था ऐसा कि नहीं। और तब से मैंने सोचा हार इनको भी बनाऊंगा। तब फिर मैंने चलाई राइफल उस टाइम, और दे नहीं रहे थे, डर रहे थे, ऐसे नहीं गुरुजी दे सकते। हमने लीला रच दी, इनसे सारी गोलियां गुम हो गई, गोलियां गुम हो गई। परेशान हो गए कहां ढूंढूं, मैं सारी उठा उठा के अपनी जेब में डाल ली। तब चलाई थी, कितने थी गोलियां, ये कितनी गोलियां चलाई थी इससे, 5। और बस उसी दिन पंच शब्द की भी दीक्षा दे डाली। मैं इस बंदे को नहीं जाने दो अब। मैं आदरणीय संगत और सतगुरु महाराज जी को प्रणाम करता हूं, और स्वामी जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी स्थिति में बुझाया। मेरे 2 पोते, एक के 2 पोते और एक का 1 पोता। मेरे को जो मांगा मैंने उसी टाइम लिया। जब मैंने लास्ट में मेरी पोतरी हुई, मैंने बोला गुरुजी मेरे को पोतरी होनी चाहिए, जब मैं चाहे कुछ भी हो जाए पोतरी आएगी, तो पोतरी आई, चाहे कोई कुछ भी कर दे। पर बस मैं अड़ गया। मैं बोला मैं नहीं गुरुजी जो मर्जी हो जाए, रात दिन बैठ गया। बोला तू पागल हो जाएगा। मैं नहीं होता पागल, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब ज्ञान, तब से ही मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे गुरु जी ने उसी टाइम दे दिया। आज सच बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मिला मेरे गुरु की कृपा से मिला है। ओ गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज की। और चसूल सिंह जी आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ मैं आपको बात बता दूं, 5-6 घंटे लगातार मेडिटेशन करते हैं शंकर की, 5-6 घंटे। तब मैंने इनको बोला था कि पागल मत हो जाना यार, मेरे को यहां से उतरना पड़े, आप बैठे। को लेकर आए हैं। अमृतसर के छोले यहाँ पर स्टॉल पर लगे हुए हैं सबके लिए, सभी आनंद लें, प्रसाद का प्रसाद ग्रहण करें। इनके बाद आदरणीय श्री जयराम जी आश्रम के, हमारे आश्रम के जो मुखिया विश्वकर्मा जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आदरणीय जयराम जी कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके बाद सतगुरु महाराज की, धोनीनाथ की, भोलेनाथ की। ये हमारे आदरणीय शास्त्री जी हैं, इनको मैंने ऐसे ही चुरा लिया इनको भी, कि नहीं एक ऐसा भी शास्त्री चाहिए जो संस्कृत बोले।
मंत्र वगैरह संस्कृत में चलते हैं। बोले आप, बोले मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं कहा बस ठीक है। इनसे मैंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और साथ में मैंने इनको सिखा दिया एक्वा प्रेशर, वो मैंने सिखा दिया इनको, क्योंकि आसाराम से मैंने चमड़ी तो अपनी छिलानी नहीं थी। तब मैंने इनको एक्वा प्रेशर सिखाया कि धीरे धीरे बस एक्वा प्रेशर करते रहे। और इन्होंने एक्वा प्रेशर किया और देखो मजा आ गया। एक बार सिखाया मजा आ गया। मतलब अपने पास सारे रत्न रखना पड़ेंगे। और रत्न नहीं, विष भी रखे हमने, ध्यान रखना, ऐसे पंगा नहीं लेना हमारे साथ। ये चसूल सिंह जैसे जो है ये थोड़े रत्न है, ये तो महाविष है, मार दे किसी को। मंच पर आए, इनको भी यहाँ इनसे गुरुदेव से हमने सीखे दोहे बनाना। एक दोहा आदरणीय श्री रूप सिंह जी फौजी साहब, उनके पूजनीय माता जी, गुरु चरणों की मिल जाए धूल, वही समझो अपने जीवन की पूंजी है। इससे आगे मैं क्या बोलूं। आज मैं गुरु जी के सामने निस्तब्ध हूं। ऐसे घबरा गए आप, ऐसा नहीं है। ये कहीं भी डायलॉग बोल देते हैं अचानक से, पर इनके डायलॉग निकलने लगते हैं शाम को 8 बजे के बाद। आश्रम के बहुत ही कर्मठ सेवादार, आश्रम की सारी के सारी रूपरेखाएं इनके हाथों से होती हैं। अगर स्वामी जी मौका दें इनके लिए, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जब मुझे समस्या आने लगी कि प्लम्बर को बुलाऊं, प्लम्बर ना आए, टूटी खराब हो गई, एक टूटी ठीक करने कौन आएगा, उधर बिजली का एक स्विच खराब हुआ, स्विच ठीक करने कौन आएगा, तब मैं शंकर को बोला, मैं कहा प्रभु सब कुछ दे देते हो मुझे, एक ऐसा नग दो मुझे जो मेरे सारे कामों को एक हाथ से कर दे। बोले ऐसा है बंदा तेरे पास, पहले भेजा था मैंने, लेकिन अब भाग चुका है। कई वर्ष पहले की बात है, 25 साल पहले आई याद। तो हमारे विश्वकर्मा जी चले गए थे कहीं बाहर की तरफ का काम करने के लिए। मिस्त्री भी हैं, प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रीशियन भी है, पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता। पर जो एसी खराब हुआ करेंगे ठीक, ये लाइट साउंड सिस्टम खराब हो जाए कर देंगे ठीक। कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, टाइल टूटी लगा देंगे, सीवरेज, हर चीज की मास्टरी है। और मैं तो बोलता हूं कि हे भोलेनाथ ऐसे 2-3 जयराम और बना दो। ऐसी इनकी भोले बाबा की कृपा से हमें मिले हैं और दिल के प्रेम भाव से करते हैं। रात को 12 बजे भी आ रहे हैं, सवेरे 4 बजे आ रहे हैं, कोई टाइम नहीं है। जब भी बुलाया एकदम बिन बुलाए आते रहते हैं। कई बार मिल जाते हैं, इधर वह आश्रम में आयो काम करना। सदा जीवन में सुखियां प्राप्त हो। गुरु महाराज की जय, श्री सिद्धयोगी धाम की जय। अब निवेदन करेंगे भक्तजनों। सोयाबीन की वो मेरे को परांठे खिला खिला के जिसने मोटा किया, कहा वो माई अशोक जी की माता, मोनू की नानी, चली तो नहीं गई रही किते माई मिंजो है देवी ममता से निवेदन रहेगा, गुरु चरणों में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। सिद्ध हो सतगुरु महाराज की जय। आज बहुत ही उन विभूति को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी, जो ये सारी भूमि दान कर रहे हैं साध संगत के लिए, जहां पर हम सब बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं और
जो बाकी की जमीन बची है उसमें भी ये निर्माण कार्य अब शुरू हो रहा है। तो पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, कृपया मंच पर आएं और आदरणीय मैनेजर साहब से एवं आज के मुख्य प्रबंधक श्री जयदेव शास्त्री जी से, आदरणीय राणा जी से निवेदन रहेगा कि वो पूज्य माता पिताजी को सम्मानित करें। ऐसा होता है, साधु पैदा करना फिर भी आसान है, लेकिन साधु को पालना बड़ा कठिन होता है। एक साधु कई हाथियों को पालने के बराबर है। कैसे कैसे बताओ? क्योंकि मेरी माताओं, जैसा ये जमीन दान भी छोटी बात है, इससे भी बड़ा दान है अपने वक्त का दान। इन्होंने, माता पिता ने अच्छी पढ़ाई कराने के बावजूद, इतना खर्चा करने के बावजूद, सबको होती है अपने बच्चों से आशा कि नौकरी लगे और दफ्तर जाया करे, दफ्तर आया करे, बस आराम से सोया करे, टाइम से उठा करें। होता है ऐसा कि नहीं? तो बाबा जी से वचन लिया कि चलो स्वामी जी को नौकरी नहीं करने देंगे, नौकरी लगी नौकरी को हटा दिया। ऐसा क्यों किया? सिर्फ सेवार्थ कि जो भोले बाबा ने अलख जगाया है उस अलख को कायम रखा जाए। और माता पिता का इसमें जो योगदान है वो नगण्य है, उसे नापा तोला नहीं जा सकता। जो भी ये वाणी में ताकत, संस्कारों में ताकत, कर्म की ताकत, ये सब माता पिता के पुण्य प्रताप और इनके संस्कारों के कारण है। अगर इनके संस्कार गलत होते, हमें गलत दिशा दे देते, तो भाई बोलते हैं सोना भी सिक बन जाती है, और जब अच्छा संस्कार मिले तो सिक भी सोना और हीरा बन जाती है। तो ऐसे हीरा की तरह तराशने वाली ये विभूतियां आप सबके बीच में है। मैं तो ये कहता हूं कि इनको जब हम नीचे बिठाते हैं तब भी हमें महसूस होता है कि जो शक्ति है वो भूमि में, धरातल में बैठी है। क्यों? क्योंकि वहीं से हमें एनर्जी आ रही है। ये स्टेज की जो टांगे हैं वो उसी शक्ति के पथ पे खड़ी है। इसलिए माताओं, सारे चाहते हैं कि मेरे घर में क्रांतिवीर पैदा हो, लेकिन जब सच में क्रांतिवीर पैदा होगा, भगत सिंह पैदा होगा, तब पता चलता है कि नहीं, कुर्बानी देना बड़ा कठिन होता है। आपको रात की नींद त्यागना पड़ेगी, दिन का चैन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घंटी कभी भी बजेगी। साधारण नहीं है साधु पालना। तो इसलिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमारी देवियों का भी धन्यवाद है, हमारी धर्म पत्नियों का, कि वो हमें इस कार्य की तरफ प्रेरित करती है। नहीं तो आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी है, उसका ध्यान रुझान कहीं और है। क्योंकि बिना इस साथ के, अगर रिश्तेदार साथ ना दें, माता पिता साथ ना दें, धर्म पत्नियां साथ ना दें, तो हम इस धर्म के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। लेकिन जब उनका आशीर्वाद मिल रहा है, हम तो कह रहे हैं उनका साथ नहीं, आशीर्वाद मिल रहा है, उनका भी, माता पिता का, रिश्तेदारों का, आप सब प्रेमियों का आशीर्वाद है, ताकि हम उस रास्ते पे सही चल सके। उस रास्ते पे एक सौहार्दपूर्ण ढंग से, एक मोहब्बत वाले रिश्ते के साथ हम आगे निकल सके, और हमारा ध्यान सीधा, जैसे अर्जुन का ध्यान था मछली की आंख पे, वैसे हमारा ध्यान सीधा शिव नेत्र पे हो। ये सारी शक्ति हमें इन सारी पवित्र आत्माओं की वजह से है। इन आत्माओं में साधारण आत्माएं नहीं है, ये भी बड़ी पूजनीय आत्माएं हैं, कि जिन्होंने हमारे लिए, इन्होंने शादी तो की थी अफसरों के साथ, बाद में लगा बताया अरे ये तो साधु है। झटका तो लगता है इंसान को, क्योंकि साधु का जीवन भक्तों से रंजित रहता है। हम भक्त के लिए कभी भी जाग सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी दौड़ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते, औरों का फोन हम छोड़ भी देते हैं उठाने को, लेकिन भक्त के जब फोन 2 या 3 आ जाएं तो चौथी बार हम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मोहब्बत और प्रेम का रिश्ता है। इसलिए माता पिता के पवित्र चरण कमलों को सदा हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे, आप सब भक्तों को आशीर्वाद मिलता रहे। इन महान विभूतियों का ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है,
ना ये आत्माएं आती धरती पे ना हम आते, लेकिन इनका प्रेम भाव इतना था कि बचपन में मैं 4 बार घर से निकल गया। थोड़ा सा बताऊंगा वृतांत, ज्यादा नहीं। 4 बार घर से निकल गया मैं कि मैं घर में नहीं रहना है। तब आचार्य जी ने, हमारे कुल पुरोहित ने कहा कि इस बच्चे को कुछ नहीं बोलना है, ये स्वतंत्र भाव से छोड़ दो इसको, ये जहां जाता है आ जाएगा वापस, आपको ये छोड़ेगा नहीं कभी भी, चाहे कहीं भी चला जाए फिर भी आएगा वापस। तो ये इनका प्रेम की शक्ति थी कि इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, और इनकी प्रेम की ही शक्ति है कि हमने दोनों भाइयों ने विवाह भी कर लिया इनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। इनकी कुर्बानी कहीं व्यर्थ ना जाए, क्योंकि विवाह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, विवाह नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वो भी आत्मा परमात्मा ने ऐसी दी जो अपने भक्ति मार्ग पे अग्रसर है। इसलिए इन सब के लिए जोरदार तालियां, और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि अगले जन्मों में भी हमें यही माता पिताओं का संग मिले अगर हम धरती पे आए। ये हमारे करोड़ों जन्मों के संगी हैं, कई बार हम आए कई बार गए, तब जाके हमने इनके साथ मोहब्बत की। तो इन महाविभूतियों के चरणों में एक बार सारी साध संगत के तरफ से चरण वंदना कहता हूं, बारंबार प्रणाम है। और सारी आपकी भूमि आप स्वेच्छा से कह रहे थे, मैंने पूछा रात को कि आप इच्छा से इसे दान करना चाहते हैं, क्योंकि ये भूमि फिर आपकी नहीं रहेगी, ये भूमि हो जाएगी सिद्ध योगी धाम की। फिर आपका इस पे जैसा एक संसारिक बंधन होता है वो नहीं रहेगा, बाकी कृपा तो आपकी सदा ही बनी रहेगी। और ये जमीन आदरणीय पिताजी ने किसी वक्त खरीदी थी, कर्जा उठा के खरीदी गई जमीन है, ये घर की जमीन नहीं थी। लेकिन एक हमारी माई बुजुर्ग होती थी, अब वो समा गए। आपने देखा इस जमीन में पत्थर बहुत है, जबकि यहां हमारी जमीनों में पत्थर नहीं होते। हैरानी होती है कि नहीं? तो एक एक पत्थर को अगर आप उठाना शुरू कर दोगे, उतने भक्त यहां आके जा चुके हैं। ये गणना है इसकी, उस एक एक पत्थर में शक्ति है। असली शक्ति इस भूमि के अंदर है। आप ऐसे ही चले जाना, युगो युगांतर बीत जाएंगे, हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, माता पिता भी चले जाएंगे, आप सब चले जाएंगे, ऐसा भी वक्त आएगा। लेकिन ये तपोस्थली है, ये साधारण मंदिर नहीं है कि मंदिर में गए घंटी में जाए आ गए, नहीं, ये दिव्य भूमि है। इस भूमि में स्वतः ही शक्ति है, और खासकर जब आप जैसे इतने भक्तों ने इतनी तपस्या कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ी तपोस्थली बन चुकी है, जहां सच में इंसान तप करने के लिए आता है। जब आप बार बार हमारे साथ मिलोगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि नहीं, वाकई ही यहाँ और कुछ नहीं है, गप है यहाँ। गप कैसी है? सच्ची पक्की सी गप है कि आना है, भक्ति करनी है, सच सच बोलना है, कोई फरेब नहीं है बिना मतलब का कि ये गुरु ये शिष्य, ऐसा कुछ नहीं है। और सही अर्थों में हम गुरु हैं भी नहीं, हम तो आपके बच्चे हैं, आपके पुत्र हैं, आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, यही रिश्ते हैं हमारे आपके साथ। तो चलो माता पिता के लिए एक बार जोर से जयकारा करें। माता पिता की, माता पिता की, माता पिता की और आप सब भक्तन की। और आज मैं चाहता हूं कि यहाँ जयंती के माध्यम से आप सभी बुजुर्ग उस भूमि पे हल्का सा पूजन करेंगे। फौजी साहब अपने कर कमलों से सतगुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में, उनके चरणारविंद में बड़ी सुंदर अपनी भेंट लेकर आए हैं। चांदी का चिमटा ये अर्पण कर रहे हैं बाबा जी के कर कमलों में, ताकि इस चिमटे के द्वारा सारी के सारी साध संगत का और भी अधिक कल्याण हो, और बाप पौर्णाहारी जी अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान होकर इस चिमटे से सबका कल्याण करें। सिद्धयोगी धाम की, सतगुरु महाराज की जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो। तो ये भाव माता पिता जी के चरणों में डेडिकेट कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये तो सच है कि भगवान है
है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हमने अपने माता पिता को याद करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए प्रणाम करते हैं माता पिता जी के चरणों में। महाराज की जय। श्री सिद्धियों की धाम की जय। आइए पूज्य माता पिता जी के कर कमलों द्वारा और सभी गणमान्य स्मृति सदस्य आश्रम के सेवादार साथ में जाएंगे और आचार्य श्री के पावन सानिध्य में आप भूमि पूजन करेंगे। और आज गुरु महाराज जी से पूर्ण हम सब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं। अब हमने बढ़ चढ़कर जल्दी से जल्दी इस भव्य कार्य को आरंभ करना है। आइए भूमि पूजन करते हैं और इस शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं। सिद्धो सिद्धो सिद्धो।